हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास एक्साइटिंग होने वाली है तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे जिन्होंने कल के वर्ड का हमें आंसर किया था। बहुत से बच्चों ने आंसर जो था वो गलत किया, पर कोई बात नहीं, उन्होंने ट्राई किया, वो बहुत अच्छी बात है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इन बच्चों के लिए क्लैपिंग भी होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब होता है रहस्य होना, पजल होना, मजल होना। आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, पजल हो चुके हो, तो कोनंड्रम का मतलब रहस्य होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आप किसी शॉप पे गए, शॉप पे आपको आपकी मदर ने दाल लेने के लिए भेजा, तो आप सोच रहे हो कि मम्मी ने कौन सी दाल लेने को बोला था। पजल हो चुका हूँ, पीली नीली कौन सी दाल बोली थी, तो पजल हो गए। अब इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, आपके घर के पास किसी ने ड्रम बजा रहा है, कोई भी पर्सन है जो ड्रम बजा रहा है। कौन ड्रम बजा रहा है आपको पता नहीं, ठीक है, सिर्फ साउंड आ रहा है कि कोई ड्रम बजा रहा है। तो पजल हो रहे हो, मजल हो रहे हो, सोच रहे हो कि कौन ड्रम बजा रहा है। तो ड्रम बजा रहा है, कौन बजा रहा है पता नहीं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम पजल आपको पता ही है, पजल का साउंड मजल में आ रहा है तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। एनिग्मा आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पजल होना, ठीक है। और रिडल कैसे याद करोगे? निडल से। निडल आपकी कहीं पर खो चुकी है। मान लो आपने कभी कहीं पर निडल रखी होगी, कोई भी आपकी सुई जो है आपने कहीं रखी और वो अचानक से गायब हो गई, तो आप पजल हो रहे हो, सोच रहे हो कि कहाँ रख दी, तो पजल हो चुके हो, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो, तो रिडल निडल ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो निडल आप याद कर लोगे रिडल से। अच्छा भाई, इसका अपोजिट क्या है? छोड़ सकते हो, अपोजिट कुछ खास है नहीं, तो आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ ईडियम जो था टू हैव नो बैकबोन। कोई पर्सन है जिसके अंदर बैकबोन नहीं है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर जो किया था वो गलत किया था। ये आंसर किया था जो कि है गलत। राइट आंसर क्या होगा? हैव नो करेज। किसी पर्सन में करेज नहीं है, बिल्कुल भी साहस नहीं है, तो इसका मतलब उसमें बैकबोन नहीं है, ठीक है। तो बैकबोन नहीं है मतलब उसमें करेज नहीं है। ईजी था, आगे चलते हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। नेक्स्ट वर्ड है प्रीडायरेक्शन। प्रीडायरेक्शन का मतलब होता है झुकाव होना। आपका कहीं झुकाव हो चुका है, आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी किसी और चीज को दे रहे हो, तो झुकाव हो गया, ठीक है। प्रीडायरेक्शन का मतलब झुकाव होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आपने किसी सुंदर चीज को देखा और आप क्या हो चुके हो? उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो। तो हमारे शाहरुख खान जी हैं, वो काफी अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब प्रीडायरेक्शन याद कैसे करोगे? आपका दिल आ चुका है किसी चीज पर। क्या आ चुका है? दिल आ चुका है। कब आया? पहले आ चुका है, ठीक है, पहले आ चुका है। तो प्री मतलब पहले और दिल का मतलब आ चुका है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपका पहले किसी चीज़ पे दिल आया, अब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो, इंक्लाइन हो चुके हो, उसकी तरफ झुक चुके हो, फॉन्डनेस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड हो चुके हैं, और लीन हो चुके हो। लीन का मतलब लेट जाना, ठीक है। तो आपकी तरफ उस चीज़ की तरफ आप क्या हो चुके हो? झुक चुके हो। अच्छा, अब आपको एक वर्ड याद करवाया था, प्रोपेंसिटी, जो काफ़ी कॉमन वर्ड है और काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? झुकाव होना। कैसे याद किया था? किसी पर्सन के पास अच्छा सा पेन है, किसी आपका कोई ब्रो है, कोई आपका ब्रो है, ब्रो के पास क्या है? बहुत सुंदर पेन है, तो प्रो पेन, ठीक है। आपके ब्रो के पास बहुत सुंदर पेन है और आप उसकी तरफ क्या हो रहे हो? अट्रैक्ट हो रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ब्रो के पास पेन है और अट्रैक्ट हो रहे हो। उसी का अपोजिट कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल भी प्रीडायरेक्शन नहीं है, तो एंटीपैथी इसका अपोजिट हो जाएगा। पैथी का मतलब फीलिंग होता है, एंटी का मतलब अपोजिट हो गया। तो अपोजिट फीलिंग है मतलब कहीं ना कहीं झुकाव नहीं है। ईजी है, आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू कमिट टू मेमोरी। कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ आप सीख रहे हो और सीधी आपकी मेमोरी के लगेगी, तो वो क्या होगा? टू लर्न बाय हार्ट। किसी चीज़ को आप दिल से सीखोगे तो वो आपके सीधा मेमोरी में जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे याद होगा या नहीं होगा। तो मेमोरी में कब जाएगी? जब आप दिल से सीखोगे, ठीक है। तो टू लर्न बाय मेमोरी, टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है। ईजी है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सब्टरफ्यूज। इसका मतलब होता है तिगड़म होना, कोई बहाना पड़ना। कोई पर्सन है जो बहुत बड़ी बड़ी ब्लफ कर रहा है, बहुत बहाने बना रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। तो सब्टरफ्यूज का मतलब ब्लफ करना। याद कैसे करोगे? पहले मीम देखते हैं। कितनी तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितनी सुंदर विचारधारा रखते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी ब्लफ कर रहे हैं जो सुनने में भी आनंद आ रहा है। तो इसको याद कैसे करोगे? सब लोग जो हैं, ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जिसने एप्पल का फ़ोन या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, तो वो क्या बोलेगा? भाई मैंने सब चीज़ें यूज कर रखी हैं। क्या कर रखी हैं? सब चीज़ें यूज कर रखी हैं। तो सब यूज कर रखी हैं ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो बहाने बना रहा है कि तेरे भाई ने सब चीज़ें यूज कर रखी हैं, ठीक है। थोड़ा साफ करते हैं। तेरे भाई ने सब चीज़ें
यूज़ कर रखी हैं, ऐसे याद कर लोगे। बहाना बना रहा है वो, ब्लफ कर रहा है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या होंगे? ब्लफ तो कॉमन है। स्ट्रैटेगम का मतलब क्या होता है? बहाने बनाना या फिर बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, तो वो होगा स्ट्रैटेगम। और डिसेप्शन का मतलब आपको बताया था, कोई पर्सन या किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में DECE आ गया मतलब क्या होगा? धोखा देना। तो डिसेप्शन का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना, बहाने बना रहे हो, ठीक है। बहुत ईजी था। इसी का अपोजिट क्या है? कोई पर्सन है जो बहुत फ्रैंकनेस दिखा रहा है। फ्रैंकनेस का मतलब एकदम सच बोल रहा है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, और काफ़ी ऑनेस्टी है उसके अंदर, तो बहुत ईजी हो गया। अपोजिट क्या होगा इसका? फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, ठीक है। और तिगड़म का मतलब ब्लफ होना, स्ट्रैटेगम होना या फिर डिसेप्शन होना। और तेरे भाई ने सब कुछ क्या कर रखा है? यूज़ कर रखा है, मतलब वो बहाने बना रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। अब आते हैं हमारे रेगुलर वर्ड्स जो दी हिंदू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बाधा होना। क्या होता है? बाधा होना। तो बाधा कैसे हो याद करोगे? देखो, कोई पेड़ आपके रास्ते में आ गया, क्या आ चुका है? पेड़ रास्ते में। तो आई एम पेड़, जब आपने ये मूवी का डायलॉग सुना होगा आई एम ग्रूट, तो ग्रूट क्या है? एक पेड़ है। तो आई एम पेड़, पेड़ आपके रास्ते में आ गया मतलब बाधा बन गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, पेड़ का मतलब बाधा होना। अच्छा, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लैग दे रहे हो, उसको स्टार्ट कर रहे हो। जैसे भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो फ्लैग लगाते हैं, ठीक है। तो फ्लैग दे रहे हो मतलब स्टार्ट कर रहे हो। ट्रैम्पल का मतलब कल हमने डिस्कस किया था, ट्रैम्पल का मतलब कुचल देना। क्या कर रहे हो? कुचल रहे हो, मतलब उसको रौंद रहे हो। तो ट्रैम्पल कैसे याद किया था? रैंप से। जब हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी को हम रैंप के ऊपर चढ़ाते हैं, रैंप के ऊपर चढ़ाएंगे तो गाड़ी क्या होगी? किसी चीज़ को कुचल सकती है। अच्छा, रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग होना, कठोर होना। कैसे याद करोगे? रोबोट से, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी रोबोट की बॉडी है, रोबोट की बॉडी है मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग होना, कठोर होना, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट का मतलब होता है किसी का दायित्व होना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑन अस, हमारे ऊपर, ऑन अस हमारे ऊपर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल है। अच्छा, ये वर्ड मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको डिस्कस किया था, तो ये वर्ड आप कमेंट सेक्शन के अंदर खुद बताओगे इसका मतलब क्या होता है। मेलाइस हमने याद किया था माला से, आपको हिंट दे दी मैंने। किससे याद किया था? माला से। तो माला से याद किया था, तो क्या इसका मतलब होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि माला से हमने क्या याद किया था। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का मतलब दिग्गज होना, सेलिब्रिटी होना, नोटेबल होना। जैसे आपने ये मीम देखा होगा, जलवा है हमारा यहाँ, जलवा है मतलब सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े डिग्निटरी हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का इसका क्या होगा? नाउन होगा। ल्यूमिनरी याद कैसे करोगे? आपने ये सुना होगा ल्यूमिनस की बैटरी आती है, तो ल्यूमिनस की बैटरी आती है तो उसमें बहुत से लोगों ने सेलिब्रिटी के तरीके से क्या किया है? ऐड वगैरह की होगी। तो ल्यूमिनस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, तो दिग्गज है, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, ल्यूमिनरी ल्यूमिनस बैटरी से याद हो जाएगा। सेलिब्रिटी बहुत कॉमन है, नोटेबल बहुत कॉमन है। डिग्निटरी का मतलब क्या होता है? बहुत इज्जत होना। तो कोई पर्सन है जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है तो काफ़ी डिग्निटरी है। पर्सनेज का मतलब उस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा उसकी इज्जत है, काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा उसका जलवा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट क्या होगा? नोबडी, कुछ है ही नहीं। या फिर ऐसे कह सकते हो कोई पर्सन है जो काफ़ी ट्रिवियल है, बहुत साधारण है, बहुत साधारण है, तो उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग। किसी पर्सन के ऊपर अगर आप कोल्ड वाटर डालोगे तो इसका मतलब क्या होगा? सोच के देखो। राइट आंसर क्या होगा? टू डिस्करेज एफर्ट। किसी पर्सन के जो एफर्ट है उनको आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो किसी के ऊपर कोल्ड वाटर डालोगे, उसको एक तरीके से ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, उसका जो गुस्सा है उसको कम कर रहे हो, उसकी जो एफर्ट्स हैं उनको क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तो डिस्करेज कर रहे हो। ईजी है, डिस्करेज कर रहे हो उसके एफर्ट्स को। आगे चलते हैं। तो बाकी वर्ड्स, ये जो बाकी इसके ऑप्शंस हैं वो काम के नहीं है। आगे चलें, आगे देखते हैं। ठीक है, समझ गया, समझ गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज होना। कोई पर्सन है जो शेमलेस है, ब्लेटेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कैसा बेशरम आदमी है तू, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेशरम है तो इसको याद करना पड़ेगा। बेशरम है तो याद तो करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? आपका कोई भाई है, आपका कोई दोस्त है, आपका जो भाई है उसने रेजर लगा लिया, मतलब क्या है? उसने शेव कर ली, ठीक है। रेजर लगा लिया, शेव कर ली, तो आप अगर खुद सोच के देखो, आपने रेजर लगा लिया तो आपको शर्म आएगी, किसी लोगों के या लोगों के बीच में जाने से घबराओगे। पर उस बंदे ने, आपके जो दोस्त है उसने क्या कर लिया? रेजर लगा लिया, उसको शर्म नहीं आ रही, तो भाई बहुत अजीब चीज़ है। तो क्लीन शेव कर ली तो काफ़ी शर्म आ रही है, भाई उसको तो आनी चाहिए पर उसको आ नहीं रही, तो काफ़ी शेमलेस है, काफ़ी ब्लेटेंट है। ब्लेटेंट का मतलब जो हर बात पर बोलता रहे, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है मतलब निर्लज है।
मतलब चुप नहीं बैठता। अच्छा, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? काफ़ी एटीट्यूड होना, या फिर कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बोल्ड है। क्या है? काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। तो कैसे याद करोगे? ऑडिशन देने के लिए कोई पर्सन गया तो ऑडिशन कौन देगा? जो पर्सन काफ़ी निडर होगा, जो काफ़ी बोल्ड होगा, तो ऑडेशियस ऐसे याद कर सकते हो ऑडिशन देने के लिए। उसी का अपोजिट क्या है? काफ़ी मीक है। मीक का मतलब होता है डरपोक, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो मीक का मतलब डरपोक, टिमिड का मतलब डरपोक, ठीक है, दोनों ऐसे याद कर सकते हो। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? काफ़ी विनम्र होना। क्या हो? काफ़ी विनम्र हो, काफ़ी पोलाइट हो, तो मॉडेस्ट हो, काफ़ी मॉड हो, ठीक है, तो एकदम मिड में बैठे हो, मॉडरेट हो। उसी का अपोजिट मीक हो गया। अपोजिट तो नहीं है, सिनोनिम है किसका? मोड का। क्या होगा? काफ़ी मीक है, काफ़ी घबराया हुआ है, काफ़ी टिमिड है, काफ़ी डरपोक है, ठीक है। तो निर्लज का अपोजिट ये हो जाएंगे, और निर्लज का मतलब ब्रेजन होता है, शेमलेस, ब्लेटेंट एंड ऑडेशियस। सिंपल था, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा साइन ऑफ इडियम जो है शी इज नो किचन। कोई बच्ची है जो किचन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, या तो वो मीन नहीं है, या फिर जो उसकी उम्र है वो अपनी उम्र छुपा रही है, ठीक है। तो जितनी उम्र है उम्र से ज़्यादा बड़ी है, या फिर वो मीन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शंस तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिए, तो ये तो गए। जो दो ऑप्शन हैं इनमें आपको सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। मुझे सभी बच्चों के जवाब चाहिए, तो सभी के आंसर आने चाहिए, और आने ही चाहिए। क्यों हिला डाला ना। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के अंदर आपको PDF मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है, ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच। क्लास को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा।